बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ के लौट को नहीं और की। सत्याहित भाई जी दासी परमात्मा के भी चरण सेवा कर रही थी तो परमात्मा ने दर्शन दिए। आज दासी शाम को खाना बनाने में लेट हो गई तो मालिक की चरण सेवा नहीं कर पाई, इसलिए अब करी। तो परमात्मा ने दिखाया दासी बैठी थी, दासी को बहुत जोर जोर से हंसी आ रही थी, चरण सेवा करते समय बहुत हंस रही थी। तो फिर परमात्मा ने बोला बेटा आज बहुत खुश है, इतना क्यों हंस रही है। दासी बोली आप तो परमात्मा अंतर्यामी हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो। तो परमात्मा बोले हाँ बता क्या बात है। तो दासी कहने लगी कि परमात्मा आज दासी को बहुत हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है, अभी दासी ने ग्रुप में मैसेज पढ़ा है, पवन भैया ने डाला है कि मैनेजमेंट वालों ने किताब लिखी है गुरुद्रोहियों का पर्दाफाश। बस इसीलिए दासी को बहुत हंसी आ रही है। गुरुद्रोही कौन है, गुरुद्रोही कौन नहीं, ये तो जानते नहीं, बस किताब लिखी थी। तो फिर परमात्मा ने हंस पड़े। फिर परमात्मा ने दिखाया जैसे स्कूल में दो लाइन खड़ी होती, एक तो शिकायत करने वाले और एक जिसके ऊपर से शिकायत की वो। तो एक तरफ मैनेजमेंट के लोग खड़े, एक तरफ सतसेवक भाई बहन खड़े। सतसेवक भाई बहन खड़े, उनके कपड़े सफ़ेद कलर के, सफ़ेद ड्रेस पहने हैं। और जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके तरफ के काले कपड़े, काली ड्रेस पहने हैं। परमात्मा का स्वरूप है, सफ़ेद पैजामी और गोल्डन कलर का साथ कुर्ता है, उस पर सफ़ेद जैकेट है, वो पहने हुए हाथ में डंडी लिए हुए हैं। और इधर उधर लाइनें खड़ी हैं आमने सामने, सब सेवक की मैनेजमेंट की। तो 10-12 लोग हैं जिन्होंने वो किताब लिखी गुरुद्रोहियों का पर्दाफाश। तो परमात्मा उनको खूब डांट रहे, खूब नाराज हो रहे, कह रहे जितना टाइम तुमने इन किताबों को पढ़ने में और लिखने में लगाया, इतना अगर भक्ति में सुमरन में लगाते तो कुछ धन इकट्ठा कर लेते। धन तो इकट्ठा कर नहीं पाए, जो था वो भी गंवा दिया। परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। फिर परमात्मा ने एक कथा सुनाई। परमात्मा उनको खूब डांट रहे, कह रहे आपने कितना दोष कमा लिया, इतना लिखने में इतनी सांसें, इतना समय नष्ट किया। अब ये जो किताब पढ़ेगा उनकी भी इतना समय, इतनी सांसें नष्ट होगी और उससे मर्यादा खंड होगी, क्योंकि भगवान ने मना किया है ना कि हम किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। और आप मतलब सत्सेवकों की निंदा चुगली कर रहे हैं। किताब में कुछ भी नहीं, का खा गा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बकवाद है। और ये हमारा आदेश है, कोई भी इस किताब को नहीं पढ़ेगा। मैनेजमेंट वालों की तरफ है ना, उनको चिल्ला रहे हैं। जो जिन लोगों ने किताब लिखी उनको तो डांट लगा रहे। परमात्मा आगे हाथ करके उनको सबकी डंडी मार, लाल हाथ कर दिए मार के। और बाकी की जो जनता खड़ी उनके साइड में जो लोग होते हैं उनको कह रहे कोई भी किताब नहीं पढ़ेगा, ये हमारा आदेश है, क्योंकि इसमें सिर्फ समय और श्वासें बर्बाद करनी है, इससे कुछ नहीं होगा। किसी निर्दोष के ऊपर कोई झूठी किताब लिखे, इसे नहीं पढ़ना चाहिए। फिर परमात्मा जी कथा सुना रहे हैं। एक दो दोस्त थे, उन्होंने चोरी की, सोना चुराया। फिर सोना चुरा के जब वो कुआं के पास में बैठे थे तो परमात्मा जी बता रहे हैं कि एक तो चला गया घर पे खाना बनाने। अब उनके अंदर क्या प्रेरणा हुई, जो घर पे खाना बनाने गया उसने सोचा कि अगर मैं अपने दोस्त को मार दूं तो सारा सामान, सारा सोना मुझे मिल जाएगा और मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। इधर जो मतलब कुआं पे बैठा था, इंतजार कर रहा था खाने आने का, तो वो क्या सोच रहा था कि अगर हमारा दोस्त आएगा हम इसको कुआं में गिरा के खत्म कर देंगे, सारा धन मेरा हो जाएगा तो मेरी बल्ले बल्ले। इसी तरह से वो सोच रहा था। इतने वो घर से खाना बनवा के ले गया, उसमें जहर मिला के ले गया और वो तो तैयार बैठा ही था कुआं के पास जो दोस्त था। अब उसने क्या किया, बोला भाई इधर आओ कुआं में देखते क्या है। तो वो चला गया, उसने देखा तो जो कुआं के पास बैठा था उसने धक्का मार दिया, वो कुआं में गिर के खत्म हो गया। अब उसने सोचा अब ये सारा धन हमारा। अब वो जो खाना लेके गया था, जो उसने खाना खाया तो वो खत्म हो गया, क्योंकि उस खाने में जहर मिला था। उसकी करनी वहीं उसी समय उसे मिल गई। इसी तरह से मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। इनको लगता है कि गुरुजी तो कभी बाहर आएंगे नहीं और सब सेवकों को हम मतलब
इतना नीचा गिरा देंगे, इनको खत्म कर देंगे तो सारा धन मेरा, अपना मनमानी आचरण करेंगे। संगत है नादान, ये ज्ञान आधार से सोचती नहीं है, हम इसको जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी, बस ये अपनी चाल चल रहे हैं। जैसे कि एक भैंस होती है, तालाब में नहाती है, एक चौंक कीड़ा होता है, वो उसमें चिपक जाता है, उसका खून चूसने लगता है। अब उस भैंस ने उसका क्या बिगाड़ा, पड़ने उसकी आदत ही है चौंक की। तो फिर क्या करते, उसके ऊपर नमक डाल देते, पूरा खून बन जाता, खत्म हो जाता। इसी तरह जो मैनेजमेंट वाले है ना, ये जोंक है जोंक, और सत्सेवक है ना, वो भैंस है, उनके जाके चिपक जाते हैं। पर सत्सेवकों के पास जो नमक है ना, वो ज्ञान रूपी नमक है, वो अपने ज्ञान रूपी नमक का हथौड़ा मारते हैं, ऊपर से इनके डालते हैं और ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनकी झूठी साची किताबें लिखना, बकवाद करना, ये अपना टाइम खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा जी दिखा रहे हैं। और जो सत्सेवक भाई बहन उनसे कह रहे हैं, आप जाओ, घबरा मत, अपनी भक्ति में ध्यान लगाओ, भक्ति सेवा सुमरन और बंदगी करो। और जो सत्सेवक भाई बहन है एकदम सीधे, बहुत मायूसी के साथ में खड़े। परमात्मा कहते हैं, हमने कितने बार सत्य में सुनाया है, अगर किसी भगत से तुम बेवजह लड़ोगे, उससे परेशान करोगे, तो परमात्मा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और जो बेवजह भगत किसी भगत से अटकता है, तो उसका समझ नाश तक है, नाश उसका नज़दीक है। इसी तरह मैनेजमेंट वालों का नाश ना नज़दीक है, ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। तो मैनेजमेंट वाले कह रहे, परमात्मा मैंने क्या किया? बोला, आपने अच्छा ही किया, हमने मना किया था ना कि गेम नहीं देखना, अपने बैडमिंटन बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, और ये एम्बुलेंस, मतलब सब कुछ, मतलब परमात्मा के नारे जो जो उन्होंने को कर्म, कब हमने कहा इन सबको करने के लिए। और सेवकों ने क्या किया, सिर्फ हमारी महिमा ही तो की। तुम बकवादों में पड़े हो, जितना तुम बकवादों में पढ़े और वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह परमात्मा जी खूब डांट रहे हैं हम लोगों को, और कह रहे किताब मैनेजमेंट वालों से कह रहे कोई भी नहीं पढ़ेगा, इसमें सिर्फ बकवाद लिखी है, जो इसको पढ़ेगा, हमारी बात को नहीं मानेगा, वो हमारी नज़रों से गिर जाएगा, और उसका नाम सब कुछ खंड। बस परमात्मा जी ने इतना ही दिखाया। बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।